एमएलए विद रिपोर्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनौर जिले की बिजनौर विधानसभा से विधायक रुचि वीरा जी। रुचि वीरा जी, समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने चुनाव लड़ा, उपचुनाव में आप जीती थी, समय आपको बहुत कम मिला, लेकिन आपने जो जनता से वादे किए थे उसमें आपने क्या क्या वादे पूरे किए? जो हमने अभी तक छानबीन की उसमें आपने एक वादा किया था कि गंगा के कटान बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी वो, कई सारे गांव हर साल उसमें बह जाया करते थे, उसमें आपने स्टड लगवाने का वादा किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो विधानसभा है वो पूरी तरह से गंगा के किनारे पर बसी हुई है। हर साल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर साल कई गांव गंगा के कटान से ख़त्म हो जाते थे, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने विभाग के मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी के ज़रिए से उन गंगा के किनारे पे कटान रोकने के लिए 14 स्टड कुंदनपुर टीप परियोजना के नाम से एक परियोजना बनी और उसमें 14 स्टड लगे, लगभग 18 करोड़ की लागत से वो बने और उसके बाद से आज तक भी कोई गांव पे कटान नहीं हुआ, किसी भी गांव को किसी किस्म का भी गंगा से नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, खादर के कुछ नहीं, काफी सारे गांव ऐसे थे जिनका यहाँ से संपर्क ही नहीं था, बीच में नदी पड़ती थी, उसमें पुल बनवाने का आपने वादा किया था। जी, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बिजनौर विधानसभा है ये उत्तराखंड के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा आती हैं वहाँ पे बहुत चौड़ा गंगा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी गंगा है। वहाँ पे एक पुल का निर्माण हो रहा है और इसी कार्यकाल में हो रहा है। लगभग 47 करोड़ की लागत से वो पुल पास हुआ था। पहले की स्थिति ये थी कि यहाँ पर भी अंग्रेज़ों के ज़माने का एक पुराना पुल था, वो पूरी तरह से टूटा हुआ क्षतिग्रस्त था और उसमें इतने बड़े बड़े होल थे, इतने बड़े बड़े छेद थे कि लोग पूरे के पूरे गंगा में उस होल में से नीचे गिर जाया करते थे और मर जाते थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस छोटे से कार्यकाल में, मुझे सिर्फ अभी 20 महीने विधायक बने हुए हैं, मैं उपचुनाव में विधायक बनी थी 2014 के आखिर में, और अब जो पुल का निर्माण हो रहा है उसमें 31 कुएं बनने थे, 31 पोल बनने थे, जिसमें से 21 बन चुके हैं और बाकी काम इस बरसात के बाद शुरू हो जाएगा और आवागमन बहुत आसान हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। पंजाब और रुड़की और सहारनपुर सब हमसे बिजनौर वालों के लिए 50 किलोमीटर पास हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जब पुल होंगे और सड़कें होंगी तो क्षेत्र का, इलाके का विकास होगा। वो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इस पुल के बनने से लोगों को बहुत नई उम्मीदें जागी हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा में एक छोइया नदी पड़ती है जी, उसके दूसरी पार कई सारे गांव हैं जी, जिन्हें इस पार आने में गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, वहां आपने पुल बनवाने का वादा किया था। वहां पे जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये नदी जो छोइया नदी है इससे बहुत गांव जुड़े हुए हैं और एक नहीं 3 पुलों की मांग इस पर थी। छोइया नदी पर 3 पुलों की मांग थी और आज से नहीं, मैं भी लगभग 10 साल से राजनीति में हूँ। जब भी कभी उन क्षेत्रों में, उन गाँव में मैं जाती थी तो बस एक ही सवाल, एक ही मांग लोगों की होती थी कि जी छोइया पे पुल बनवा दो। मुझे जैसे ही मौका मिला, जैसे ही मैं विधायक बनी, तुरंत ही मैंने वो तीनों पुल निर्माणाधीन है और उम्मीद ये है कि महीने 2 महीने में ही उनका लोकार्पण हो जाएगा और उससे इलाके के लोगों को, छोइया नदी के आसपास के गांव के लोगों को इस कदर फायदा हुआ है कि अब उन्हें लंबा घूम के नहीं, सीधे ही वो उस छोइया नदी को पार कर सकते हैं और तीनों ही पुल बन रहे हैं। ये कोई कागजी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है और मौके पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। आपकी विधानसभा में 5 गाँव ऐसे थे जहाँ आज तक, आज़ादी से आज तक बिजली ही नहीं पहुंची थी, वहां आपने बिजली पहुंचाने का वादा किया था। बहुत मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज़ादी के 68 साल के बाद भी मेरी विधानसभा में
5 गांव थे, उसमें 2 गांव थे मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में, एक छोटी डेरियों और एक बड़ी डेरियों। एक गांव था मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में ही नबलपुर बंगाली कॉलोनी और नबलपुर बैराज। उस पे कई समाज के लोग वहाँ आके गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं बहुत सालों से। दूसरे एक हल्दौर ब्लॉक में गांव था मुकरपुर गुजर। ये 5 ही गांव पूरी तरह से वंचित थे। उनके यहाँ गांव में कोई भी बल्ब, कोई भी तार, कोई खंबा, ट्रांसफार्मर नाम की चीज़ उस गांव के लोग नहीं जानते थे। लेकिन 5 ही गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 5 ही गांव जगमगा गए हैं। उनको भी आज ऐसा एहसास हो रहा है कि हम भी आज़ाद और इस आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो भी अब रोशनी में अपने बच्चों को पढ़ने का और बिजली को इस्तेमाल करने का मौका मिला है। स्वच्छ जल का आपने वादा किया था, सरकारी नल लगाने का वादा किया था, कुछ नल खराब थे उन्हें सही कराने का वादा किया था। आपको बताऊं कि मैंने अपनी विधानसभा में 600 नए नल लगे हैं, 600 जहां भी ज़रूरत थी। और हमने जो ज़्यादा तवज्जो दी है वो सार्वजनिक जगहों पे दी है, चाहे उसमें कब्रिस्तान हो, चाहे उसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, बच्चों के स्कूल हो या मुख्य चौराहे हों, बाज़ार हों, वहाँ पे 600 नल मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए। मैंने अपनी विधानसभा में जगह जगह गांव-गांव में लगाए। 100 नल रीबोर मिले हमें, तो जो भी पुराने खराब नल पड़े थे उनको ठीक कराया। और माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब ने मेरे मांगने पर, मैंने अपनी विधानसभा की दिक्कत से उन्हें अवगत कराया और उनसे मैंने 17 टंकियां बिजनौर में ली, जो कि प्रोजेक्ट कुछ बन भी गए हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है कि टंकियां बन रही हैं, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं बादशाहपुर में, भरूका में, इनामपुरा में, तीमरपुर में इतनी बड़ी 45 किलोमीटर की पाइपलाइन डल रही है। मेरा ख्याल है पूरे जनपद में इतनी बड़ी कोई पाइपलाइन नहीं डली है। और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपनी विधानसभा के लोगों को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध करा सकूंगी, क्योंकि स्वच्छ जल से तमाम बीमारियों का खात्मा होता है और जो हमारी जनरेशन्स है उनको अच्छा पानी पीने के लिए मिलेगा। और कुछ ही दिनों में ये सारी टंकियां, ये ओवरहेड टैंक बन के तैयार हो जाएंगे और मेरे विधानसभा के लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिलेगा। और एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतने नल नहीं मिले जितने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिए, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे मांगने पे उन्होंने मेरी विधानसभा के लिए नल दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कुछ वादे किए थे, एक महिलाओं के लिए अस्पताल खोलने का वादा किया था। जो सरकारी अस्पताल यहाँ पहले से थे उनकी हालत बहुत नासाज थी, उनमें सुधार का वादा किया था। उसमें भी एक जो हमारा सरकारी अस्पताल है बिजनौर में, जो अभी एग्जिस्ट करता है, वहाँ भी महिलाओं के लिए अलग से एक विंग बना है और 200 बेड का अस्पताल महिलाओं के लिए बना है। तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि विधायक पहले भी बिजनौर में रहे, जनप्रतिनिधि पहले भी रहे, लेकिन जितना विकास इस छोटे से कार्यकाल में मैं करा सकी हूँ वो सामने है। और महिलाओं के लिए उनके जो 200 बेड का विंग बन के तैयार हो गया है, लोकार्पण के लिए तैयार है। बस माननीय मंत्री जी से समय लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से, और उसका लोकार्पण कराएंगे। चलिए, हम दुआ करते हैं मंत्री जी जल्दी आपको समय दें लोकार्पण करने के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की विधायक रुचि वीरा जी। रुचि वीरा जी, आपकी विधानसभा में नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं, उनमें आपका क्या सहयोग रहा? मेरी विधानसभा में एक नगर पालिका है बिजनौर और 2 नगर पंचायत हैं, मंडावर और झालू। माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब के विभाग से हमें
जो भी बिजनौर में चाहे तो लाइट सौंदर्यकरण हो, लाइटें हो सड़कों पे, जो यात्री शेड हैं वो हों, और आपकी जो मलिन बस्तियां हैं, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनमें सड़कें, और जो ये हमारे बिजनौर में एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, सराय जैसी चीज़ बनाई है, जो कि बाहर के लोग आते हैं और उन्हें रहने के लिए, अगर वो महंगा होटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, तो उनके लिए एक सराय बनाई है उन्होंने, जिसमें कि रहने के लिए कमरे और छोटी सी किचन और सब साफ सुथरे टॉयलेट्स बन गए हैं। ये भी प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है बिजनौर में, तो आने वाले मुसाफिरों को यकीनन फ़ायदा होगा और उनकी जेब पे भी लोड नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में बिजनौर जिले में अगर हम बात करें तो ग्रुप बंदी है, काफ़ी देखने मिलती है, तो आने वाले चुनाव में उस ग्रुप बंदी का क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वैसे मैं नहीं मानती कि ग्रुप बंदी है। मैं तो बड़ी साफ सुथरी राजनीति करती हूँ, पार्टी का प्रचार प्रसार करती हूँ, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा कराए गए कामों का बखान करती हूँ, उसका फ़ायदा अपनी विधानसभा में पूरी तरह से लोगों को पहुँचाने का काम किया है। ना मैं खनन करती, ना मैं कोई इलीगल कॉलोनियाँ काटती, ना मैं भूमाफिया, ना मैं किसी की ज़मीन कब्जाती, ना मैं किसी की जेब देखती। मैं तो ईमानदारी से काम करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कौन मुझसे द्वेष रख रहा है। मैं तो बिल्कुल सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है मेरा कि लोगों को अपने कार्यकाल में किस तरह से फैज़ पहुँचाऊँ, किस तरह से उन्हें फ़ायदा पहुँचाऊँ। सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है मेरा। मुझे नहीं मालूम कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या ग्रुपबाजी है। मेरी किसी से ग्रुपबाजी नहीं है, किसी की मुझसे हो सकती है, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए हो सकता है आज मैं चुनौती बन गई हूँ, क्योंकि मेरी लोकप्रियता, मेरी ईमानदारी उन लोगों पे भारी पड़ रही है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आपने अपना विकास किया, आपने एक लाल बत्ती ली, जबरदस्ती लाल बत्ती ली। कौन राजनीतिक आदमी राजनीतिक लाभ नहीं चाहता है? कौन राजनीतिक आदमी और तरक्की, राजनीति में और आगे बढ़ना नहीं चाहता है? ईमानदारी से काम करती हूँ, भले ही जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, विधायक हूँ, लेकिन उसका पूरा फायदा मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे जनपद के लोगों को, इससे कोई अपना कोई बताए, कोई ठेकेदारी मैं नहीं करती, किसी विभाग में कमीशन मैं नहीं लेती, 100 का 100% पैसा पूरी तरह से जो भी सरकार की विभागों से काम आते हैं पूरी तरह से योजनाओं में लगता है। आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं तो इन छोटे से कार्यकाल में मैंने जो भी वादे किए उनसे कुछ ज़्यादा ही काम करने की कोशिश की और करके दिखाया। आगे भी मैं ये सोचती हूँ, हमारे जो पूरी हमारी जनसंख्या है उसमें युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है। युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के लिए और ज़्यादा साधनों की ज़रूरत है और अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए उन्हें वातावरण मिले, इंस्टीट्यूशंस मिले, उसकी ज़रूरत है। और दूसरा बड़ी ज़रूरत है कि रोज़गार के, एम्प्लॉयमेंट के साधन हों, कोई इंडस्ट्री आए क्षेत्र में, कोई और फैक्ट्रियाँ लगें जिससे युवाओं को काम मिले, वो अपना भविष्य अच्छा बना सकें, ये कोशिश है। और एक बात बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई सांसद मुझसे पहले भी थे, सदियों से चुनाव होते आए हैं, और कम से कम बिजनौर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जो इन 2 साल में काम किए हैं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि जब 2017 का चुनाव आए तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने हाथ में तराजू ले लें और आकलन करें, तोलें इस बात को कि 2500 सालों में जनप्रतिनिधियों ने जितने भी काम किए, अगर रुचि वीरा ने इन 2 साल में उससे ज़्यादा किए हों तभी मैं उनसे वोट मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने 2500 साल में सारे जनप्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ, मैं
किसी एक जनप्रतिनिधि की, एक पार्टी की बात नहीं कर रही। अगर सबके मिला के मेरे काम ज्यादा हो तो मुझे वोट दें, ये कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं आपसे और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी आपने नगर पालिकाओं की बात की थी, नगर पंचायतों की बात की थी। आपका क्या मानना है, आने वाले चुनाव में आपकी फाइट किससे रहेगी? बीजेपी से, बसपा से, किस पार्टी से रहेगी? ईमानदारी की बात बताओ तो मुझे तो किसी से अपनी फाइट ही नहीं लग रही है, कोई है ही नहीं मेरे सामने। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इस छोटे से कार्यकाल में भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है, अपनी ईमानदारी के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अब उनके लिए करे हुए विकास के कारण। और जो मेरी सरकार ने तमाम तरह के विकास कराए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, चाहे श्रमिकों को निर्माण श्रमिक बनाकर उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का काम हो, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे ई रिक्शा वितरण हो, चाहे कब्रिस्तानों की चार दीवारी हो, चाहे शवदाह गृह बनाने का काम किया हो, रोगियों को। एक और चीज आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवेकाधीन जो कोष बनाया है, मैंने ऐसी ऐसी लाचार, ऐसी ऐसी मजबूर औरतें देखी कि जिनका पति बीमार था, जिनका बच्चा बीमार था, गंभीर बीमारी से वो पीड़ित था और उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपना घर बेच चुके थे, अपनी जेवर बेच चुकी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवेकाधीन कोष से उन गंभीर बीमारी के जो रोगी थे उनको फ्री में इलाज करा के उनके अकाउंट में अस्पताल में पैसे ट्रांसफर करके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में सैकड़ों मरीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया, उनके अकाउंट में सीधे पैसा डाला और वो गंभीर बीमारियों से ठीक हुए और अपने परिवार को चलाने के लिए स्वस्थ हुए। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं, आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराए गए कार्यों का पूरा बखान करूं तो इन सब आधार पे मैं चुनाव में जाऊंगी और किसी से फाइट नहीं है, ईमानदारी की बात है। ये कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं मैं कह रही, आप क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे इस छोटे से समय में MLA ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, तो ये भी कहीं ना कहीं धरातल पे करे हुए कामों का नतीजा है। और सारी बातों के बाद में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कामयाबी विकास की है, जो ईमानदारी की है, लोगों के बीच में हरदम बने रहने की है, उसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह आजकल सांप्रदायिकता का दौर है और खासतौर से एक दल है जो इसी बिना पे राजनीति करता है, बांटने का काम करता है अलग अलग समाज को, अलग अलग समुदाय को। लेकिन मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मैंने अपनी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का काम किया है। जो हमारी एक तारीख है, इतिहास है हमारे देश का, एक गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की, उसको बरकरार करने का काम किया है। मैंने सबको जोड़ने का काम किया है, इस बात की मुझे खुशी है। आप एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका परिवार सदियों से मदद करता आ रहा लोगों की, जनता की, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको राजनीति में आना पड़ा लोगों की मदद करने के लिए? इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये मेरे परिवार की परंपरा है। मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने पीढ़ियों से समाज की सेवा की है, खिदमत करी है इलाके के लोगों की तरह तरह से, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे कोई और सोशल का खिदमत हो, लोगों की नौकरी लगवाने का काम हो, तमाम तरीकों से मेरे ख़ानदान ने लोगों की खिदमत की थी। उसी कड़ी में, उसी परंपरा में मैं भी राजनीति में आई हूँ ताकि इलाके की जैसे मेरे बड़ों ने खिदमत करी उसको मैं कर सकूँ। कोई मजबूरी नहीं है, ज़रूरत कुछ नहीं है। कोई, मेरी एक बेटी है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, हमें सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, हमें कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। हम वाकई में काम करना चाहती हूँ और ये करके दिखाया है। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आपकी विधायक जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए।
अब फैसला आपके हाथ में है, आपका फैसला जो भी हो, लेकिन अपनी यूपी के लिए वोट जरूर दीजिए और जुड़ जाइए समाचार प्लस की इस खास मुहिम वोट फॉर यूपी में। फिर मिलेंगे आपके ही किसी और विधायक के साथ किसी और इलाके में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।